हेलो फ्रेंड, अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी बिहार बोर्ड से हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी से पढ़कर आप लोग 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, या पढ़े या ना पढ़े उससे हमको मतलब नहीं है। और अभी का समय आप लोग के पास गोल्डन टाइम है आप लोग को। तो अभी के टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को ज़्यादा रिवीजन करना है, आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है। तो आप लोगों को कैसे करना है इसी के बारे में हम आप लोग को बात करेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं भी पढ़ाता था, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ के मेरा भी बहुत अच्छा खासा नंबर आ गया था। तो आप लोगों को भी वैसा टिप्स बताएंगे। मैंने कब से सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट किया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मात्र 5 महीना के प्रिपरेशन में मेरा 400 प्लस नंबर आया था। तो आप लोग को भी बताएंगे कि आप लोग को कैसे 400 प्लस, 450 प्लस मात्र 30 दिन के अंदर लाना है। 30 दिन के अंदर अभी के टाइम है ना, आप लोग को अभी ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है पढ़ाई पर। तो आप लोग को बताएंगे कि कैसे लाना है। तो आपके जैसे हो गया फिजिक्स, आपकी कितना सब्जेक्ट है? पूरा 6 या 7 6 गो सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ होता है। तो 6 गो होता है, तो 6 गो में से एगो सब्जेक्ट मेन होता है। मैथ या बायोलॉजी मेन होगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता है। साइंस आर्ट कॉमर्स के लिए होता है। तो बात करेंगे कि अभी से पढ़कर आप लोग 95 प्लस कैसे ले आएंगे। तो अभी के टाइम में आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आप लोग को 2009 से लेकर और 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग को पूरा बना लेना है। पूरा आप लोग को कंठ से याद होना चाहिए। और सेकेंड नंबर में आप लोग को टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव भी याद होना चाहिए। आप लोग के पास कौन टारगेट का होगा या बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक होगा, दोनों में से कोई होगा। तो आप लोग को दोनों को बढ़िया तरीका से कंप्लीट करना चाहिए। और उसमें से जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट किया गया है, जैसे एगो क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, इसको 3 4 बार रिपीट किया गया है। और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है ना, उसको आप लोग को एकदम याद कर लेना है। तो चलिए अब आप बात करते हैं कि अब हम अपना स्ट्रेटजी बताते हैं आप लोग को, हम अपना प्लान बताते हैं कि कैसे अभी से आप लोग को 95 प्लस लाना है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स से होता है 70 नंबर का पेपर। फिजिक्स होता है 70 नंबर का पेपर होता है, और 30 नंबर तो स्कूल से मिलता है जो प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल का बात हम नहीं करेंगे। तो बात करेंगे कि फिजिक्स में आप लोग 70 में 70 कैसे ले आएंगे। तो आप लोग को फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछता है? शॉर्ट क्वेश्चन 20 गो पूछता है, और 20 गो में से मात्र 10 गो का जवाब देना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना? लॉन्ग क्वेश्चन 6 गो पूछता है, और 6 गो में से मात्र 3 गो का जवाब देना होता है। शॉर्ट को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना? 70 पूछता है, 70 में से मात्र 35 को। तो आप लोगों के लिए ना ऑब्जेक्टिव के लिए एगो पीडीएफ तैयार किए, जिसमें कितना क्वेश्चन है? 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एगो शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं, फिजिक्स का, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक पूरा लिखा गया है। चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक जितने भी है उसका शॉर्ट नोट्स बना दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो 500 देंगे उसको पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसी के अंदर से आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से 35 में 35 कर दीजिएगा। या शॉर्ट नोट पढ़ लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। तो उसी में से आप लोग को 70 में से 35 नंबर के आराम से आप लोग बना दीजिएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर वाला कितना बनाए, 2 नंबर वाला को कैसे बनाना है। तो 2 नंबर वाला के लिए ना आप लोगों को कितना, मात्र 50 को क्वेश्चन दिए, 50 या 55 के आसपास आप लोगों को दिए। और उसी में से आएगा, आप लोग को पूरा एनालिसिस करके दिए हैं, ऐसे नहीं दिए। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और बुक का पूरा तीनों चीज़ से एनालिसिस करके आप लोग को दिए हैं। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर वाला में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अब बात करते हैं 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला में सबको दिक्कत होता है। तो 5 नंबर वाला मात्र कितना, 15 को क्वेश्चन दिए, 15 को दिए, और 15 को में से मात्र आप लोग को 6 गो आएगा। तो आप लोग को 15 में से 6 गो तो आराम से आप लोग कर लीजिएगा। आपके पास आज कितना तारीख है? आज 5 तारीख है। तो आप लोग को कितना, अभी बहुत दिन बचा है, 25 26 दिन का टाइम बच गया। तो आप लोग डेली डेली इकाई इकाई को करिएगा, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो आप लोग को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बात करते हैं अब केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों के लिए ना 5 गो सेट तैयार किए, 5 गो सेट तैयार किए, जिसमें कितना 35 गो ऑब्जेक्टिव है। तो 5 में 35 से गुना आप लोग करिए, तो कितना होगा? 70 70 140, और 140 इधर कितना हो गया? 35। तो कितना हो गया आप लोग बता दीजिए। तो इतना क्वेश्चन होगा, 200 के आसपास है। उसके बाद केमिस्ट्री में मानिए ना, तो ओवरऑल 300 400 क्वेश्चन आप लोग को देंगे, और शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव का उसको पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को जरूर याद करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 35 नंबर मिल जाएगा केमिस्ट्री में। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर वाला के लिए आप लोगों को कितना, 60 गो क्वेश्चन की तैयार किए हैं, और 10 गो रिएक्शन किए हैं, और उसके बाद 10 गो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए। तो ओवरऑल 80 को क्वेश्चन किए। तो आप लोग उतना कर लेंगे, तो आप लोग को केमिस्ट्री में ना सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा ना ऑब्जेक्टिव में। और बायोलॉजी वाला के लिए बात करते हैं। तो बायोलॉजी तो मेरा नहीं था, तो तभी बात करते हैं कि बायोलॉजी वाला के लिए हम आप लोग को 65 गो 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिए हैं। 2 नंबर वाला 35 को क्वेश्चन करा दिए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और
5 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को होगा, उतना कर लीजिएगा तो आप लोग को सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को बता रहे हैं, तो बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाते तो अब ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, और मॉडल पेपर को ना आप लोग को 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी पूछा गया है मॉडल पेपर उसको कर लेना, और सेंटर एग्जाम में पूछा गया उसको कर लीजिएगा। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स किसी का भी लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा। और मैथ में बात करते हैं, तो मैथ में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो पहले आता है आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रत्येक चैप्टर का। तो आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना है जिसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आव्यूह और सारणी को आप लोग को बढ़िया से पढ़ लेना है। फिर से आप लोग को रिवीजन कर लेना है, किसी का वीडियो देख के 1 शॉट वीडियो देखिएगा, 1 घंटा या 2 घंटा का होगा, और आप लोग को देख कर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अवकलन को जरूर पढ़ लीजिएगा, अवकलन और समाकलन, वेक्टर, और उसके बाद प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। तो आप लोग इतना कर लेंगे मैथ में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग भी 95 प्लस मैथ में इतना ही से आप लोग ला सकते हैं। तो आप लोग को मैथ में समझ में आ गया कितना करना है जो। और बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इंग्लिश आप लोगों को कितना 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और आप लोग को इंग्लिश के लिए ना हम आप लोग को शॉर्ट नोट्स दी, 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव का पूछता है भाई, और 50 को सब्जेक्टिव का। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूरा ट्रिक पर बना दी है, आप लोग को इंग्लिश का सब्जेक्टिव ट्रिक पर वीडियो बना दी है। तो आप लोग ट्रिक को देखिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को आराम से 45 नंबर ट्रिक से आ जाएगा, और इधर 45 तो 90 नंबर तो इंग्लिश में आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो आप चल बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को क्या करना है। पहले बुक सेक्शन का आप लोग को पूरा याद कर लेना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के आप लोग को बुक पूरा बढ़िया तरीका से शॉर्ट नोट्स याद कर लेना है। 100 को क्वेश्चन दिए हैं आप टारगेट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, मात्र 100 को क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन जिसमें से आप लोगों को आराम से पूछ देगा। और उसके बाद बुक में रेनबो पार्ट 2 में, तो रेनबो पार्ट 2 में ना प्रोज सेक्शन और पोएम सेक्शन का शॉर्ट दे दिए, शॉर्ट नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को आराम से 40 नंबर मिल जाएगा। और ग्रामर में आप लोग को 3-4 गो टॉपिक आप लोग को कर लेना है। जैसे टेंस आप लोग बढ़िया तरीका से कर लीजिएगा, वॉइस कर लीजिएगा, नाउन कर लीजिएगा, उसके बाद सेंटेंस, और उसके बाद आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लीजिएगा। और उसके बाद इतना ही कर लीजिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और इतना ही में से आप लोग बना देंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आराम से आप लोग 50 में 50 कर दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप लोग को निबंध आएगा। तो निबंध आप लोग को बढ़िया तरीके एस्से जिसे कहते हैं, तो एस्से क्या है 6 को पूछेगा, 6 को में से मात्र 1 का जवाब देना, और 1 के लिए आप लोग को कितना 8 नंबर मिलेगा। तो आप लोग को हम 10 गो ऐसे दिए हैं, फिर से बता देते हैं। पहले तो आप लोग को पोल्यूशन पर कर लेना है, एजुकेशन पर कर लेना है, उसके बाद आप लोग को प्रिय कवि, प्रिय खेली सभी पर आप लोगों को कर लेना है। और बसंत ऋतु, विंटर सीजन, सरस्वती पूजा, इसी में से पूछेगा आप लोग, तो इतना कर लीजिएगा। उसके बाद 26 जनवरी, इसमें से ही तो नहीं आएगा। उसके बाद विद्यार्थी जीवन, इतना ही में से आएगा। एगो आएगा मोबाइल का महत्व, तो इतना ही में से आप लोग को एगो आएगा। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश में। और उसके बाद आइएगा तो उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन पत्र लिखना जरूर आना चाहिए। आप लोग को एप्लीकेशन लिखना जरूर आना चाहिए। तो आप लोग को एप्लीकेशन लिखने के लिए सीख जाइएगा, या हम सिखा देंगे। आप लोग को वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा है उसको देख लिया सीख जाइएगा। और उसके बाद शॉर्ट 2 नंबर वाला क्वेश्चन मात्र 40 को दिए, 40 को में से आप लोग को 10 को क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग उस 40 को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद व्याख्या करने वाला के लिए आप लोग को ट्रिक बताएं। व्याख्या करने वाला प्रश्न होता है पोएट्री और प्रोज सेक्शन का, 8 नंबर का पूछता है, तो उसका ट्रिक होता है। और 2 नंबर वाला का कोई ट्रिक नहीं होता है, तो उसको आप लोग रट जाइएगा। और उसके बाद आता है ये सब हो गया। तो आप लोग को अब आता है पेसेज। पेसेज से आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा फ्री में। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मात्र 5 को क्वेश्चन दिए, और 5 को में से 1 जरूर आएगा, तो आप लोग उतना कर लीजिएगा। तो आप लोग को ट्रांसलेशन को आप लोग को नहीं बनाना है, ट्रांसलेशन और इधर क्या बोलता है, ट्रांसलेशन को नहीं बनाना है। साथ में आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश को नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को बना देना है, ट्रांसलेशन, और आप लोग को समरी नहीं बनाना है। तो आप लोग को इंग्लिश में 95 प्लस तो आप लोग आराम से स्कोर कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अब हिंदी में। तो हिंदी में भी 100 नंबर का पेपर होता है। तो 100 नंबर में से आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्या को पूछता है, 100 को पूछता है, 100 में से 50 को जवाब देना होता है। तो बुक सेक्शन का आप लोग को कितना 40 को पूछता है, और 50 को 60 को ग्रामर सेक्शन। तो ग्राम आप लोग को बुक को ना प्रोज और पोएम का एगो अथी तैयार किया शॉर्ट नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग को 1 से 2 दिन में आप लोग को शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में आप लोग को नाउन पढ़ लेना है, प्रोनाउन पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग को प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लेना है, संधि पढ़ लेना है, और उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ लेना है, और मुहावरा। इतना ही कर लेंगे तो आप लोग को बुक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव पर बात करते हैं। सब्जेक्टिव में पहला में आता है निबंध। निबंध 8 नंबर का पूछता है, 8 नंबर मायने रखता है। तो 8 नंबर में आप लोग को कितना 6 नंबर तो आराम से आप लोग ले लीजिएगा। तो आप लोग को क्या मिले,
8 में क्या 10 गो ऐसे दे दिए, तो आप लोग 10 गो में से एगो आ जाएगा। उसके बाद व्याख्या वाला का आप लोग को ट्रिक बता दिया, और व्याख्या वाला प्रश्न कितना मात्र 20 गो दिया, और 20 गो में से 2 गो आराम से आ जाएगा, तो आप लोग को व्याख्या वाला में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या 50 को दिए, 50 गो में से आएगा, और आप लोग को एक पत्र लिखना सिखा दिए, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अनसीन पैसेज आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद समरी, और समरी के बाद आता है 2 नंबर 5 नंबर वाला, सभी आप लोग को दे दिए हैं, तो आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोग को भी 95+ मार्क्स आ जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त के पास शेयर कर दिए, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो 10th का बच्चे हैं जो हर 27 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी इसी चैनल पर आप लोग को क्लास मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।